हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आलू का पकोड़ा बनाएंगे। आलू पकोड़ा हम दो तरह से बनाएंगे, एक सॉल्टेड है और एक में कुछ मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं आपको तैयार आलू पकोड़ा दिखा रही हूँ। देखिए ये कितना सॉफ्ट बना है, अंदर से आलू बिल्कुल गल गया है और पकोड़े भी कितने फूले हैं। यहाँ पर मैंने दो आलू को मीडियम साइज में कट कर लिया है। आलू को हम छील कर इस तरह से राउंड शेप में काट लेंगे। आलू हम पतले भी नहीं काटेंगे और बहुत मोटे भी नहीं काटेंगे। ये है 1 कप बेसन जिसे मैंने छान लिया है। आटा पहले छान लेने से आटे के लम्स आसानी से निकल जाते हैं और आटा साफ भी हो जाता है और बैटर आसानी से बन जाता है। नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, हरा धनिया। सबसे पहले हम सॉल्टेड पकोड़ा बनाएंगे, जिसके लिए हम बेसन के आटे में नमक, हल्दी पाउडर और अजवाइन को हाथ से मसल कर डालेंगे। अजवाइन हाथ से मसल कर डालने से अजवाइन का फ्लेवर रिलीज हो जाता है और पकोड़े में अजवाइन की अच्छी खुशबू आने लगती है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बैटर बनाते जाएंगे। सारा पानी एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, फिर आटा मिक्स करते जाएंगे, फिर पानी डालेंगे, फिर आटा मिक्स करेंगे। इस तरह से गाढ़ा और स्मूथ बैटर बन जाएगा। बेसन का बैटर हम पहले गाढ़ा बनाएंगे। अब आलू का पकोड़ा बनाने का सबसे जरूरी प्रोसेस, आटे को फेंटना। बेसन के आटे में हमने खाने का सोडा नहीं डाला है, इसलिए हम आटे को फेंटेंगे। कम से कम हम आटे को 5 मिनट फेंटेंगे। फेंटने से आटे में हवा भर जाएगी और आटा फ्लफी हो जाएगा, जिससे आलू के पकोड़े बहुत सॉफ्ट बनते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, फेंटते फेंटते आटे में बबल्स आ गया है और आटा काफी हल्का और पहले से पतला भी हो गया है। इसलिए हम आटे को पहले गाढ़ा रखते हैं, फेंटते फेंटते वो खुद ब खुद पतला हो जाता है। फेंटने के बाद हम कम से कम 5 मिनट के लिए आटे को रख देंगे। अब आटा तैयार है, अब हम इससे पकोड़े तल सकते हैं। और अगर पकोड़े हमें स्पाइसी बनाने हो तो हम इसी बैटर में हरा धनिया बारीक काट कर डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। अब सारे मसाले आटे के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हम दो तरीके से पकोड़े बना सकते हैं। छोटे बच्चे ज्यादा तेज नहीं खाते हैं, इसलिए सादे आलू के पकोड़े बच्चे शौक से खा लेते हैं। अब हम पकोड़े तलना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम तेल हल्का गर्म होने रख देंगे। जैसे ही तेल हल्का गर्म हो जाएगा, हम एक एक आलू आटे में डालते जाएंगे और अच्छी तरह से आटे में डिप करके तलते जाएंगे। गैस की आंच हम मीडियम रखेंगे, क्योंकि हाई फ्लेम पर आटा ऊपर से पक जाता है लेकिन आलू अंदर से कच्चा रहता है। इसलिए मीडियम आंच पर पकोड़े तलेंगे और एक साइड गोल्डन ब्राउन होने के बाद ही दूसरी तरफ पलटेंगे। पकोड़े तलने से 5 मिनट पहले हम आलू को पानी से निकाल लेंगे। पानी से निकालकर आलू को एक स्ट्रेनर में रख देंगे। आलू को डायरेक्ट पानी में से निकालकर तलना नहीं चाहिए। आलू को पानी से निकालकर बेसन में डालने से आलू पर बेसन भी अच्छी तरह से चिपकता नहीं है और आटा भी पतला हो जाता है। 5 मिनट पहले पानी से निकालने से आलू काला नहीं पड़ता है और किसी भी सूखे और साफ कपड़े से आलू का एक्स्ट्रा पानी भी पोंछ लेना चाहिए। ऐसा करने से बेसन आलू पर अच्छी तरह चिपकता है और आटा भी पतला नहीं होता है। यहाँ पर आलू की दूसरी साइड भी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हमने पकोड़े को पलट दिया है। अब दूसरी साइड भी गोल्डन ब्राउन होने देंगे। आटा फेंट कर डालने से पकोड़े इस तरह फूले हुए बनते हैं और पकोड़े में ज्यादा तेल भी नहीं रहता है।
जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, पकोड़े अभी दोनों तरफ से अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम पकोड़े तेल से निकालते जाएंगे। पकोड़े का दूसरा बैच डालने से पहले हम तेल साफ कर लेंगे। फिर इसी तरह से आलू की स्लाइस बेसन में कोट करके तेल में डालते जाएंगे। पकोड़े तलते वक्त पकोड़े के बीच में गैप होना चाहिए। पकोड़े तेल में एक दूसरे के ऊपर नहीं डालना चाहिए। एक साइड गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब हम दूसरी तरफ पलट देंगे। अब दूसरी साइड भी गोल्डन ब्राउन होने देंगे। इस तरह से हमारे आलू के पकोड़े तैयार हो जाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना।